हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 8 के कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज। तो इस चैप्टर में बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं, टी रेशियोज, टी टेबल एंड टी आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये जो 3 मेन टॉपिक्स हैं इसमें मैं आपको बताऊंगी आपको क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। जितना ज्यादा आपको ये चैप्टर टफ लगता है उतना ही आसान है और स्कोरिंग रहेगा, बट अगर आप इसको ध्यान से करें तो। इसलिए आज की वीडियो में सारी चीजें दोबारा से रिवाइज करवाने जा रही हूँ। तो ये वीडियो जो है वो क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो मैं करवाऊंगी आपको ट्रिग्नोमेट्री के हार्ड क्वेश्चंस, तो वो आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वीडियो जो है वो क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके टिप्स और ट्रिक्स को नोटिस करिएगा और अपनी कॉपी पे नोट्स जरूर बनाइएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर सबसे पहले मतलब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में 3 वर्ड्स होते हैं, ट्राई, गॉन एंड मीट्री। ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड्स, मीट्री का मतलब मेजर। तो जब भी हम 3 साइड मेजर की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है क्या? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये इसकी डेफिनेशन है। तो जब हम 3 साइड मेजर यानी कि 3 साइड फिगर यानी कि हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, उसके साइड्स और एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और हम सबसे पहले इस चैप्टर में बात करेंगे टी रेशियोज के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि लेट ए बी सी बी द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। तो यहाँ पर देखो राइट एंगल कहाँ पर है? बी पर। तो बी जो एंगल है वो कितना 90 डिग्री है। तो बाकी जो अदर 2 एंगल्स होते हैं वो एक्यूट होते हैं, यानी कि जैसे इसमें ए और सी है, दीज आर एक्यूट एंगल्स। अब तीनों का सम क्या है? 180। अगर एक 90 है तो बाकी दोनों क्या होंगे? एक्यूट होंगे। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो एमसीक्यूज में आपके बहुत काम आती हैं। ओके, तो ए और सी क्या है? एक्यूट एंगल्स है, यानी कि लेस देन 90 डिग्री है। ओके, अब यहाँ पर बात आ जाती है हमारे पाइथागोरस थ्योरम की। व्हाट डज पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स, जो हमने ट्रायंगल्स चैप्टर में पढ़ी है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये जो स्लैंटिंग लाइन है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, सीधी लाइन को परपेंडिकुलर और नीचे बेस को बेस बोलेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस वाले फिगर में हमारा हाइपोटेन्यूज है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम स्टेट करती है। ओके, अब आपको क्वेश्चंस में ये चीज कैसे काम आएगी? आपको कोई भी 2 साइड्स दी जाएंगी, तीसरी साइड आपको फाइंड करनी होगी। ठीक है, इस तरह से आता है। अब हमारे पास 6 टी रेशियोज होती हैं, वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ या उनके नाम, साइन थीटा। तो मैं मान लेती हूँ कि ये जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रही हूँ एंगल ए के, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ठीक है, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट, और कॉस का होता है सीकेंट, और टैन का होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो अब हम इनके फॉर्मूलाज लिखेंगे। ओके, अब इनको याद करने का या मतलब इनके फॉर्मूलाज को याद करने का एक शॉर्टकट तरीका होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये तो आपको सबको ही पता है, साइन, कॉस एंड टैन। तो साइन कॉस टैन के हम फॉर्मूलाज कैसे लिखते हैं? साइन का फॉर्मूला क्या हो गया? पी अपॉन एच। यहाँ पर जो पी है परपेंडिकुलर है, एच हाइपोटेन्यूज है और बी बेस है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, साइन कॉस टैन। ओके, अब यहाँ पर साइन का फॉर्मूला बन गया पी अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला हो गया बी अपॉन एच, और टैन का फॉर्मूला हो गया पी अपॉन बी। ये मैंने यहाँ से लिखा है। जब हमने साइन कॉस टैन के फॉर्मूले लिखने हैं तो इस तरह से लिखने हैं, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। ठीक है, अब इनके रेसिप्रोकल्स लिखते हैं। टैन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सीकेंट, और साइन का उल्टा होता है कोसेकेंट। अब जब इनके फॉर्मूलाज लिखेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, एच अपॉन पी, ठीक है, दिस इज एच अपॉन बी एंड बी अपॉन पी। ठीक है, अगर आपको साइन कॉस टैन के याद है तो उसके ऑपोजिट्स आपके कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट के आप जल्दी से लिख सकते हो। सो दीज आर द मेन 6 टी रेशियोज। ओके, नेक्स्ट रेसिप्रोकल रिलेशंस कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि साइन को सीकेंट का होता है, कॉस सीकेंट का होता है, टैन कॉट का होता है। तो कई बार हमें क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती है तो हमें साइन ए को 1 बाय कोसेकेंट ए लिख सकते हैं, या कोसेकेंट ए को 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं। ज्यादातर ये वाली जो साइड है वो ज्यादा यूज होती है, मतलब कोसेकेंट को हम 1 अपॉन साइन ए ज्यादातर लिखते हैं। ऐसे कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ए, सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। याद क्या रखना है आपको? कौन किसका रेसिप्रोकल है, साइन
और कोसेकेंट, कॉज और सीकेंट, टैन और कॉट, बस ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो टैन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए, कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन ए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है क्वोशंट रिलेशंस। हमें कई बार टैन और कॉट दिए होते हैं, हमें उनको साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वहां पर ये रिलेशंस काम आते हैं। सो टैन ए होता है साइन अपॉन कॉज ए, ठीक है, और जो कॉट ए होता है वो कॉज अपॉन साइन ए होता है। ये हमारे जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तब हमारे काम आते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, यानी कि हमारा टी टेबल। टी टेबल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, देन वी हैव टैन थीटा, देन वी हैव कॉट थीटा। ये मैं 6 टी रेशियोज लिख रही हूँ, सीकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। और किस किस एंगल के लिए बात करेंगे? 0 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये हम टी रेशियोज की वैल्यूज लिखेंगे ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो ये एंगल्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, तो ये हमारा बन जाएगा टी टेबल, राइट। अब यहाँ से इसको स्टार्ट कैसे करना है? अब जब हम स्टार्ट करते हैं तो जब अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है तो आपको मैंने बताया है कि आपने काउंटिंग लिखनी है सबसे पहले, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फिर डिवाइड करना है 4 के साथ, तो हमने सबको 4 के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। 0 1 2 3 4 लेके 4 से डिवाइड कर दिया और फिर सबका क्या कर दिया? रूट कर दिया, ठीक है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। आपकी वैल्यूज आ गई साइन थीटा की, 0.4 0 रूट ऑफ 0 0, 1/4 ये हो गया 1/2, 2/4 ये हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2 और ये हो गया आपका 1, √4/4 हो गया 1। तो आपकी आप बोलेंगे कैसे? ये साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, ऐसे बोलेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे करेंगे? जैसे आपने 0 से लेके 1 तक मतलब ये वैल्यूज बनाई, इसकी उल्टी यहाँ पर लिख दो, मतलब यहाँ से राइट से लेफ्ट तक ये कॉस थीटा की वैल्यूज बन जाएगी। तो सबसे पहले हम राइट पे 1 वैल्यू है तो 1 लिखेंगे, फिर √3/2 है तो √3/2 और 1/√2 1/√2 हो गया, 1/2 1/2 और लास्ट वैल्यू ये इधर वाली लेफ्ट वाली 0। मतलब जैसे अगर साइन थीटा लेफ्ट टू राइट है तो ये राइट टू लेफ्ट लिख लेनी है वैल्यूज, उल्टी उसकी वैल्यूज। ये कॉस थीटा की वैल्यूज बन गई। अब टैन थीटा, अभी आपको मैंने करवाया था क्वोशंट रिलेशंस करवाए थे, तो यहाँ पर आपको बताया था कि टैन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यूज भी हैं, कॉस थीटा की भी हैं, डिवाइड कर दो। 0/1 0 हो गया, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 कैंसल तो बचा क्या? 1/√3, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 1 रह गया, √3/2 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 तो √3 रह गया, ठीक है। 2 कैंसिल हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 0। जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। तो ये हमारे साइन कॉस टैन के निकल गए। अब कॉट क्या होता है? कॉट होता है हमारा कॉज अपॉन साइन कर सकते हो या आप 1/tan थीटा भी कर सकते हो, ठीक है ना। कॉज अपॉन साइन करके देखोगे तब भी वही चीज बनेगी, 1/tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यूज है तो 1 अपॉन करते जाओ बस। फर्स्ट वैल्यू क्या है इसकी? 0, तो 1/0 करोगे तो क्या बनेगा? इन्फिनिटी। यानी कि कॉट थीटा मतलब कॉट 0 की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी होती है। जैसे tan 90 की होती है इन्फिनिटी, वैसे कॉट 90 की क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। इसको ऑपोजिट करोगे तो √3, इसको ऑपोजिट करोगे तो 1/√3 हो जाएगा और 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है? 1 कॉस थीटा, ठीक है। सो कॉस थीटा की वैल्यूज है, 1 करते जाओ, 1/1 1, ये हो गया 2/√3, ये हो गया √2, ये हो गया 1 ये 2 हो गया, देन वी हैव लास्ट 1/0 दैट इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो 1/cos थीटा कर दिया। लास्ट में आ गया 1 कोसेकेंट थीटा, वो होता है हमारा 1/sin थीटा। तो साइन थीटा क्या है आपका? फर्स्ट वैल्यू 0, 1/0 इन्फिनिटी, 1/1/2 रेसिप्रोकल करना है, 2 हो गया, ये √2 हो गया, दिस इज 2/√3 एंड दिस इज 1, ठीक है। 1/1 ही होता है, ठीक है। तो ये सारा जो टी टेबल है वो आप फ्यू सेकेंड्स में बना सकते हो जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है,
ठीक है, ये मुझे समझाना था इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगा बनाने में, बट इसको हार्डली 1 मिनट लगता है बनाने में। ओके, अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बेसिस पे कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ जो एमसीक्यूज में आपके काम आएंगी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको ध्यान से देखने हैं, बट लर्न नहीं करने हैं। ये जब आप टी टेबल बना लोगे तो अपने आप समझ आ जाएंगे। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। तो यहाँ पर आप चेक करो कि साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है और 1 से 1 पे खत्म होती है, यानी कि इट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। ऐसे कॉस थीटा जो है वो 1 से 0 तक जा रहा है। फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, लास्ट वैल्यू क्या है 0, यानी कि ये डिक्रीज करता है फ्रॉम 1 to 0। तो देखो सेकंड पॉइंट मैंने यही लिखा है, एंड कॉस थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। और थीटा कहाँ से कहाँ जाता है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, डिविजन ऑफ एनी नंबर बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। तो 1/0 को हम क्या लिख रहे थे, इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, थर्ड आ गया आपका थर्ड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ tan थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to infinity एज वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। अब यहाँ पे आप चेक करो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, इसकी वैल्यू इंक्रीज करती है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना, tan थीटा की। ऐसे ही cot थीटा जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है, क्योंकि इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है। बस इंक्रीज डिक्रीज का याद रखना है। साइन थीटा की इंक्रीज करती है, कॉस थीटा की डिक्रीज करती है, टैन थीटा की इंक्रीज करती है, कॉट थीटा की डिक्रीज करती है, बस ये याद रखना है। ऐसे ही आपका सीकेंड थीटा है। ठीक है, सीकेंड थीटा क्या हो जाएगा, सीकेंड थीटा की वैल्यू 1 है और कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, तो इंक्रीज कर रही है। तो देखो वैल्यू ऑफ सीकेंड थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to infinity, ऐसे ही कोसेकेंड थीटा की डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी to 1। तो जब आप टी टेबल बना लेते हैं तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो वहां से निकल के आते हैं और ये एमसीक्यूज में काम आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यही 3 आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सबसे ज्यादा ये वाली आइडेंटिटी यूज होती है। ठीक है, जब हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, या कॉस थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में ऐसे लिखा होता है, जैसे ऐसे इस तरह से भी बनाकर लिखी होती हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर लिखा होता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन लिखा होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देन लिखा होता है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अप माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चे क्या करते हैं, इन सभी को रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं कि हम याद कर लें कि साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा क्या है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको ये पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप इसको जैसे मर्जी मॉडिफाई कर सकते हो। अब जैसे देखो मैंने पहले क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेके गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। फिर ये वाला साइन स्क्वायर थीटा जो है, फिर इसको इधर लेके गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। फिर इस वाले से मैंने ये बनाया, रूट कर दिया, साइन थीटा इधर कर दिया तो रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और इस वाले से मैंने ये बनाया है, कॉस थीटा की वैल्यू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब अगर ये वाली आइडेंटिटी आपको आती है तो फिर आपको ये 4 लर्न करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सिर्फ आपको ये मेन 3 लर्न करनी होती हैं। ओके, तो सेकंड वन इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे, जब हमें 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा गिवन होगा तो सीकेंड स्क्वायर थीटा लिख देंगे, या हमें 1 वैल्यू दी होगी तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इस तरह से हो सकता है, या फिर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि 1 को उधर ले जाओ, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, और थर्ड है हमारी लास्ट वन, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, या इसको आप इजी करने के लिए लिख लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। बस ये 3 आपको याद रखनी है, इन 3 के बेसिस पे ही आपको क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं। और दूसरा आपको याद रखना होता है कौन किसका रेसिप्रोकल है, और क्वोशिएंट रिलेशंस, मतलब tan को हम कैसे लिख सकते हैं साइन कॉस की टर्म्स में, या कॉस को कैसे लिख सकते हैं कॉस और साइन की टर्म्स में। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जितनी ज्यादा आपको टफ लगता है ये वाला चैप्टर, उतना ही ज्यादा आसान है और स्कोरिंग रहेगा ये चैप्टर, मैं आपको बता देती हूँ। बट इसकी थोड़े से ये जो फॉर्मूलाज है
और चीज़ें हैं वो आप याद रखिए। बाकी अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।